चैप्टर के नोट्स एंड डीपीपीस प्लस फॉर्मूलास एंड ऑल है। फ्लूइड चैप्टर, फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड वो जो फ्लो करता है, फ्लूइड गैस भी हो सकती है, फ्लूइड लिक्विड भी हो सकता है, एवरीथिंग दैट कैन फ्लो कॉल्ड एज फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड एक सब्सटेंस होता है, वो फ्लो कर सकता है। फ्लूइड दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से होते हैं। फ्लूइड होगा वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल होंगे, इन अरेंज होंगे रैंडम मैनर में होंगे, कोई इनको पार्टिकुलर मैनर में नहीं होंगे, अरेंज होंगे रैंडम मैनर में। फ्लूइड हो गया को वो डिस्टेंड टेंजेंटियल और शेयरिंग स्ट्रेस हुआ फिजूल को, मतलब ऐसे आटो हो तो आटो खड़ो करते हो तो टेढ़ो हो जाता, पर ऐसा बाको नहीं हुआ। फ्लूइड हो गया को वो खड़ो ही नहीं है पावा जाके बाको टेंजेंटियल स्ट्रेस हुआ, खड़ो ही नहीं ऐसे फ्लूइड तो फ्लूइड हो गया बाको कोई डेफिनेट शेप नहीं हो गया। प्रेशर का होता है, प्रेशर पढ़ेंगे, फिर डेंसिटी पढ़ेंगे, फिर वॉल्यूम पढ़ेंगे, बाकी बात चैप्टर शुरू होगा तो 9th क्लास को। प्रेशर इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ थ्रस्ट एंड एरिया। थ्रस्ट क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स लगा तो भाई थ्रस्ट कहता है, मतलब कोई चीज़ पर परपेंडिकुलर फोर्स लगा हुआ थ्रस्ट कहता है। यही थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है, थ्रस्ट हम फोर्स कहते हैं परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। ऐसा यूनिट न्यूटन, फोर्स की न्यूटन होता है, एरिया की मीटर स्क्वायर होता है, जैसे न्यूटन मीटर स्क्वायर रहेगी। बाकी बात जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन जाई बेस्ड है। अभी तो हम 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, तो आप प्रेशर बताओ कितना लगेगा। प्रेशर लिखा रहेंगे तो जहाँ में याद रखिए ध्यान तक थीटा के डेगा हुआ हमेशा कॉस थीटा होता है, और थीटा से दूर हुआ साइन थीटा होता है। थीटा क्रो हो गया और थीटे डेगा रहे हो, और साइन दूर रहते हो, तो मतलब साइन 37 3/5 पे जाओ, कॉस 37 4/5 पे जाओ। जी वैल्यू याद रखिए, फिर फॉर्मूला में रखे थे बस तो ये जाओ आंसर। जहाँ में ऊपर कॉस वाई चलो, कॉस पर परपेंडिकुलर फोर्स लगे कॉस की वाई लेंगे, जहाँ में साइन वाई लेंगे साइन परपेंडिकुलर फोर्स लगे रहो जाके ले। डेंसिटी इट इज डिफाइन एज मास पर वॉल्यूम। डेंसिटी का होता है मास पर वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम में कितना मास है, मास अपॉन वॉल्यूम, केजी मीटर क्यू, ऐसा यूनिट होते हैं जाके। मार्बल और कॉटन की कम डेंसिटी होगी, मार्बल की ज़्यादा डेंसिटी होगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी क्या होते हैं? रिलेटिव डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी कहता है रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस की बात है, वॉल्यूम वाटर से कंपेयर करते हैं। वाटर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस की वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करेंगे डिवाइड करके। अगर हम वाटर की डेंसिटी बढ़ाएंगे तो रिलेटिव डेंसिटी कम हो गई, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है आगे। बुल होते हैं बुल नॉट श्रिंक, बुल लकड़ी का गुना श्रिंक होता है क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी कम होते हैं, वाटर की वाटर से कम होते हैं, और पत्थर का गुना वाटर से ज़्यादा होते हैं रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 kg होते हैं कि 1 kg मैंने 1000 किलोग्राम मीटर की होते हैं, और चाहे हम 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यों लिख सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं मिली सेंटी डेसीग्राम करके ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्लूइड का होता है स्टैटिक फ्लूइड होता है, देन तो चैप्टर शुरू हुआ स्टैटिक फ्लूइड और डायनामिक फ्लूइड। डायनामिक होता है फ्लूइड, और एक होता है विस्कस एंड सरफेस टेंशन फ्लूइड। फ्लूइड का होता है फ्लूइड एग्जर्ट करते हो पे और डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में करते हो, नीचे करते हो भाई ग्रेविटी होते हैं, बाकी हिसाब से करते हो एमजी के हिसाब से। नॉर्मल का होता है नॉर्मल परपेंडिकुलर फोर्स होता है ग्रेविटी के बाद, नॉर्मल कहता है। नॉर्मल बराबर हो एमजी के, और डेंसिटी पता है डेंसिटी पी, डेंसिटी का फॉर्मूला वो सिंबल होता है पी, तो पी बराबर का है तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास तय कर दो तो इतना आ जाएगा, फिर इतना आएगा, और ऊपर पढ़ोइए नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया तो परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। थ्रस्ट का होता है परपेंडिकुलर अपॉन फोर्स, एरिया होता है थ्रस्ट, परपेंडिकुलर फोर्स थ्रस्ट की हम परपेंडिकुलर फोर्स रखते हो, जो नॉर्मल लगा रहे हो नीचे एरिया रखते हो, तो जहाँ फॉर्मूला आते हैं जो आ जाएगा उतना करके काट पीट के बी की जगह हम जहाँ फॉर्मूला रखे तो आ जाओ, और जो आ जाएगा ऐसे ही क्या जो सी अगर एक लेवल पे ऊपर सी पे कम प्रेशर हो गया, बी पे ज़्यादा प्रेशर हो गया, वो प्रेशर नीचे ज़्यादा हो गया, वो सेम प्रेशर होता है एरिया पे। बाकी बात अगर हम इतने ले जाएंगे तो प्रेशर मतलब सेम, जब तक टिल नो प्रेशर डिफरेंशियल में बराबर में नहीं आओ तो प्रेशर एकदम सेम नहीं हो गया। वो जहाँ प्रेशर से बराबर हो पास्कल लॉ का तो पास्कल लॉ तो P1 बराबर P2, मतलब प्रेशर दोनों लोग बराबर होने चाहिए, जहाँ लगे प्रेशर जहाँ लगे। अगर इधर 10 न्यूटन फोर्स है, नीचे एरिया 2 है, तो जिन दोनों ने बराबर आना बेसिक जो कितना होता है, तो कहते हैं एक ब्रेक दबाव से पूरी दब जाता हो, ट्रक बंद हो जाता हो, क्या प्रेशर बराबर होता हो, क्या पास्कल में समझो जाके। एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है वो टोटल प्रेशर होता है, प्रेशर जो प्रेशर जो एटमॉस्फेयर लगा रहा हो, और प्रेशर प्लस जो डेंसिटी अधिका है PGH। प्रेशर जो लगाता है अर्थ में कितना होता है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर होता है। प्रेशर इंक्रीज आता है विद डेप्थ के नीचे जाओगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, ऊपर जाओगे वहाँ में तो प्रेशर कम हो गया, बस ये होता है। बैरोमीटर होता है वो डिवाइस होता है, यूज होता है एटमॉस्फेयर प्रेशर नापने के लिए। अब आपने पढ़ा था कि एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है वो वाटर में सेम होता है हर जगह पर, यहाँ पर भी बड़ा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, परंतु जब उसमें एक उल्टा करके एक डिप डालेंगे, उसमें डिप लेके एक डिप है उसको उल्टा करके डालेंगे तो ऊपर की साइड प्रेशर छड़ेगा पानी,
ऊपर की साइड जितना चढ़ेगा उसे ही हम एटमॉस्फेयर प्रेशर कह सकते हैं, उसी से हम एटमॉस्फेयर प्रेशर नापते हैं। जितना पानी ऊपर चढ़ा मतलब पानी तो बराबर होना चाहिए क्योंकि एटमॉस्फेयर हर जगह बराबर लगता है। अब जितना ऊपर चढ़ जाएगा उतना ही ऊपर एटमॉस्फेयर, इतना ही एटमॉस्फेयर का जो एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा होगा। यहाँ पर जितना पानी ऊपर चढ़ जाएगा उतना ही एटमॉस्फेयर होगा, समझा। यहाँ पर मतलब आपने पढ़ा था बराबर प्रेशर होता है, मतलब तीनों बराबर होना चाहिए, पर पानी ऊपर चढ़ रहा है मतलब पानी नहीं है तो ऊपर यहाँ पर ये कंडीशन है, पानी ऊपर चढ़ रहा है उतना ही एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा। एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाने के लिए हम क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहेंगे, पी मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर, ग्रेविटी किसी नहीं लग रही है, हाइट लिखा लेंगे तो उससे एटमॉस्फेयर प्रेशर लिख रहेगा। ये रिकॉर्ड दे वाटर की डेंसिटी होते हैं पैट वो एटमॉस्फेयर प्रेशर तो हमें पता वो पास कैसे लगती है एटमॉस्फेयर प्रेशर। अब लगा रहा हूँ यहाँ पर पी माने तो वाटर की डेंसिटी होगी और डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर की होगी डेंसिटी, और एच माने हाइट होगी। एटमॉस्फेयर की डेंसिटी होती है 1.031, यहाँ के लगा रहेंगे तो 10 मीटर पानी ऊपर चलेगा, 10 मीटर का तो नंबर पाइप कौन लाएगा, इसलिए हम मरकरी का यूज करते हैं। मरकरी होता है ओपेक होता है, सानी होता है, नॉट वेपराइज, इजिली वेपराइज नहीं होता, इसलिए हम 76 सेंटीमीटर बढ़ेगा मरकरी से ऊपर चढ़ेगा पानी, उससे हम नाप सकते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना है। और बायोन्सी और आर्किनेट प्रिंसिपल होता है, बायोन्सी का होता है अगर हम किसी को नीचे दबा रहे हैं पानी तो ऊपर जो फोर्स लगता है ऊपर की लिखने की कोशिश करती है उसे बायोन्सी कहते हैं। ऐसे नीचे दबा रहे हैं इसको तो नीचे बिल्कुल डूब गई तो मानो mg ज़्यादा है, और नहीं डूब पाई आधी डूबी तो बायोन्सी और ये दोनों बराबर है, ऊपर चलेगी तो बायोन्सी ज़्यादा है, इसे बायोन्सी का सिंबल होता है FV। उसके बाद आर्किमेड प्रिंसिपल क्या कहता है, आर्किमेड प्रिंसिपल कहता है वॉल्यूम ऑफ वाटर इमर्ज्ड। अगर हम वाटर में वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्ले, जितना वॉल्यूम को ऑब्जेक्ट में मर्ज करेंगे उतनी वॉल्यूम को पानी ऊपर लिखेगा वो। जहाँ के बाद FV जो बायोन्सी का होता है वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस, वेट ऑफ जितना वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा, मतलब वेट मतलब फ्लूइड को तो ये लेंगे mg मतलब वेट ऑफ फ्लूइड है वो, और mg को हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, mg को कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं पता है, तो क्यों लिख सकते हैं क्योंकि m को फॉर्मूला पता है, डेंसिटी मास अपन वॉल्यूम होता है, तो मास 1 लाख रख देंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम है जाएगा तो बात में निकाल लेंगे, वॉल्यूम बराबर ग्रेविटी है, ग्रेविटी रख देंगे v जा देख, मास तो रख देंगे फ्लूइड को, मास तो फ्लूइड के रखेंगे क्योंकि फ्लूइड डिस्प्लेस है, और वॉल्यूम फ्लूइड को रखे जितना वॉल्यूम को फ्लूइड डिस्प्लेस को, और वॉल्यूम ऑब्जेक्ट को रखे जितनी वॉल्यूम जितनी तो वाटर डिस्प्ले करो जितना का वॉल्यूम हो गया समझो, और ग्रेविटी रख ली उसको आंसर आ जाएगा। बाकी फ्लूइड डायनामिक क्या होता है, जो तो है कि फ्लूइड ऑब्जेक्ट की बायोन्सी का फॉर्मूला यही होता है PVG, और बाकी बाद डेंसिटी इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस रोटेशनल, मतलब एरिया, अगर हम एरिया बढ़ा देंगे तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, और कहूँ पाइप तो पानी नहीं कर रहा हो तो हम एरिया बढ़ा दो तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, एरिया कम कर देंगे तो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। एरिया डायलेक्ट्रिक प्रोपोर्शन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है वेलोसिटी, अगर मित्र लाएंगे कौन सा तो ए बी है जाएगा। इक्वेशन को कोइंटेशन कहता है कि हम ए बी आई बराबर हो इतने के इतने बराबर होते ऐसे करके निकाल लेंगे, इनवर्सली होता है तो बराबर है जा भाई, मतलब समझो। और बर्नौलीज थ्योरम का कहते हैं कि बर्नौलीज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इनकम्प्रेसिबल और विस्कोसली फ्लो स्ट्रेंथ एगो प्रेशर और हाफ PV² मतलब काइनेटिक एनर्जी की तरह हाफ MV² हो तो हाफ PV² है जाओ प्लस PGH है जाओ बराबर होगा कांस्टेंट के आ रखी बर्नौलीज थ्योरम है। ये बर्नौलीज थ्योरम बताओ, थ्योरम है जो कांस्टेंट कंजर्व करता है एनर्जी वाले पार्ट के नोट्स हैं फ्लूइड चैप्टर के। इसमें हेलीकॉप्टर कैसे उड़ता है पहले फ्रेंड में बताया गया है। ऊपर प्रेशर, नीचे मतलब वेलोसिटी कम होती है, ऊपर वेलोसिटी ज़्यादा होती है, तो ऊपर प्रेशर कम होगा, नीचे प्रेशर ज़्यादा होगा, वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर ज़्यादा होगा। इसका प्रिंसिपल पढ़ा था, बर्नौलीज थ्योरम वाला फॉर्मूला लगा देंगे। हमको दोनों तरफ बराबर करना होगा, क्या मास इधर भी बराबर करना है तो इधर भी, हमें इधर बराबर करना है तो बढ़ाना होगा मास, इधर कम करना होगा, दोनों तरफ मास बराबर करना है। उसके बाद टोरिकल्स लॉ क्या बोलता है, टोरिकल्स लॉ बोलता है अगर वाटर बाहर लिख रहता है वो कितनी रफ्तार से लिख रहेगा, फ्लूइड जो लिक्विड होगा कितनी रफ्तार से लगेगा, पाई 2 GH की रफ्तार से लगेगा। जब फॉर्मूला लगाएंगे इसका मतलब इसका क्यों लगाएंगे क्योंकि वो ड्रॉप ही तो कर रहा है ऊपर से, इसलिए लगाएंगे इसका फॉर्मूला कि V²U² 2GH का फॉर्मूला लगाएंगे तो V² बराबर इतना आ जाएगा, इतना लिख रहा है। विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी होती है फ्रिक्शन बिटवीन फ्लूइड पार्टिकल होते हैं उनके बीच में फ्रिक्शन होता है। जैसे अब डेप्थ में जाते जाते फ्रिक्शन बढ़ता जाता है, ऊपर जाते जाते वेलोसिटी बढ़ती जाती है, उनका डिस्टेंस भी बढ़ता जाता है बीच का, तो वेलोसिटी नीचे मतलब डी क्यों लगा, छोटी वेलोसिटी इसलिए डी, नीचे जेड मतलब डिस्टेंस जेड रिवर बेड होता है। सो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, फोर्स पता होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है एरिया, जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना ही फोर्स होगा, और फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस की।
डायरेक्ट में होता है वेलोसिटी के, इससे आप फॉर्मूला लगा लेंगे, एन माइनस एन कोफिशिएंट होता है विस्कोसिटी का, एन लगा के इधर से लगाएगा और इसमें इसकी ऐसा यूनिट लगानी है तो क्या होगी, ऊपर चली जाएगी ये, ऐसा यूनिट इतनी आ जाएगी। ऐसा यूनिट CGL में लगानी है, ऐसे न्यूटन की लिखा रही थी CL में, इसकी 1 न्यूटन बराबर CL में करोगे 10⁵ डायन होता है, इतना आ जाएगा। 10 ऊपर आ जाएगा, 5 में से 4 जाएंगे तो 1 बचेगा, तो 10 आ जाएगा, इतना हो गया। 10 पोइज होगी, 10 पोइज CGL में। स्टोक्स लॉ बोलता है इसको, स्टोक्स लॉ बोलता है कि फोर्स बराबर होता है 6πN/V के, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस टेंशन को, सरफेस टेंशन होता है सरफेस फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स मतलब कितना फोर्स लग रहा है, तब इतनी बड़ी लेंथ, मतलब बीच में जो लेंथ होती है आप कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स अपॉन लेंथ। कोएसिव एंड एडहेसिव फोर्स, कोएसिव फोर्स होता है वो अट्रैक्शन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल के बीच में लगता है, और एडहेसिव फोर्स अलग मॉलिक्यूल के बीच में होता है, जैसे हवा और पानी, ऐसे अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में लगता है। स्टडी ऑफ फ्लूइड से फ्लूइड स्टैटिक कैसे हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास बराबर होता है, मास बराबर क्योंकि पानी जाता है प्रेशर से, तो इधर भी इतना ही मास होता है, इधर भी इतना मास होता है, मतलब इधर लेफ्ट साइड में मास बराबर होगा, राइट साइड में भी मास बराबर होता है दोनों तरफ। ये विस्कोसिटी होती है, नॉट करेक्ट होता है, इसमें राइट आंसर होगा क्योंकि पॉइजन होता है वो डैश सी पॉइज होता है, उसे डैश सी पॉइज भी कहते हैं पॉइजन को, और सब तो सही है। पास्कल को हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रेशर को हम बराबर फोर्स अपॉन एरिया होता तो न्यूटन मीटर स्क्वायर एस प्रेशर मीटर टाइम में लिख सकते हैं। यहाँ पूछो है कौन सा डिक्रीज हो गया प्रेशर, हमेशा तो पता ही है, जो बहुत सरल है, जहाँ में 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है वाटर को एटमॉस्फेयर प्रेशर में। जहाँ पूछिए कि सिक्का नीचे जाओ ऊपर गिरा कहाँ जाओ, जो बताओ है पानी में, अगर अगर हम पानी में बर्फ़ डालते हैं तो बर्फ़ को क्या होता है, बर्फ़ की डेंसिटी तो कम होती है पर वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो बर्फ़ को पानी में डालेंगे तो पानी राइज नहीं करेगा, वहीं कहीं रहेगा, क्योंकि जितनी जगह नीचे जाओ पानी जैसे ही जितनी जगह में शिफ्ट है जाओ बन जाएगी वो, जितने पानी नीचे दरखाई दी जिस पानी में गई इतनी जगह गिर ली नीचे को आएगी, तो मतलब लीवर की होते है तो लीवर में आ जाएगी पानी कम्फर्ट नहीं होगा। जैसे 1 kg बर्फ बराबर होते हैं तो मास होता है वाटर को, मास ऑफ आइस को बराबर होते हैं जाके आइस इज लो डेंसिटी। जहाँ में जो फॉर्मूला है जहाँ का देख, जहाँ 15 kg तो बनी ड्रॉप करी जा रही है, पानी में डाली जा रही है, और बाकी अपेरेंट फोर्स 1 से 7 तक ऊपर को उठाया रहा है, फिर टोटल फोर्स कितना वो mg होता है ग्रेविटी, तो 150 है, 150 में तो माइनस कर दिए कितना, 150 मतलब 9.8 लगो तो 9 ले लो, माइनस 1 से 7 कर देंगे तो बचेगा कितना 40। जो ये लास्ट पार्ट है इसका, आफ्टर मेल्टिंग ऑफ आइस वाटर लेवल होता है वो रिमेन सेम रहता है, जब आइस मेल्ट हो जाती है आफ्टर मेल्टिंग आइस कौन होगा नीचे चला जाएगा। उसके बाद कैपिलरी लॉ क्या कहता है, कैपिलरी लॉ कहता है पी बताता है जो होता है वो डेंसिटी ऑफ वाटर बताता है, सरफेस टेंशन बताता है, एच हाइट बताता है, और कॉस थीटा है वो एंगल बताता है कितना है, और आर रेडियस बताता है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो प्रेशर ऑफ द टैप ऑफ दी, जो टैप है वो हाउस का टैप 4 मीटर नीचे है, किससे, हाइट ऑफ दी टैप लेवल, हाइट की टैप लेवल 4 मीटर नीचे टॉप ऑफ दी हाउस से, तो उसमें हमें बताना है कितना प्रेशर लगेगा। प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, पढ़ा हुआ डेंसिटी GH होता है, उससे आ जाएगा ये क्वेश्चन। उसके बाद अब बॉडी है वो फ्लो कर रही है लिक्विड में कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, तो इसे हम टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे, याद रखना है इसको। उसके बाद ब्रेक इन ऑटोमोबाइल वर्क करते हैं, पास्कल लॉ से पढ़ाई होगा तूने। और एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स बाय वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम सेम है सब, वन ऑफ द पार्ट डेंसिटी एक पार्ट की इतनी है, एक पार्ट की इतनी है, एक पार्ट की इतनी है, एक पार्ट की इतनी है। उसके बाद पूछा गया है कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी होगी, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी होगी। डेंसिटी का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन डेंसिटी का मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास से निकाल लेंगे, टोटल मास कितना होगा, फर्स्ट का दोनों का मास बराबर m के बराबर होगा, तो मास का फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे, p 2p दोनों का मास, इसलिए फर्स्ट का सेकंड का ऐसे डेंसिटी लिखाएगी। इस क्वेश्चन में 2 फ्लूइड फर्स्ट एंड सेकंड मास डेंसिटी P1 2 दी है रेस्पेक्टिवली, अगर एक की P1 की डेंसिटी ज़्यादा है तो उसका वॉल्यूम कम होगा, और B2 का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, सिंपल है ये। गोर प्रेशर कहता है P बराबर होता है
पी बराबर प्लस GH के, तो उसे माइनस कर देंगे तो इतना बराबर हो जाएगा। उसके बाद वाटर इन फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन रेशियो ऑफ द रेडियस इंटायरली एग्जिट इंट्री और एग्जिट के पाइप का रेशियो दिया गया इतना है। ध्यान, रेशियो बताना है वेलोसिटी ऑफ एग्जिट ऑफ वाटर इन लिक्विड, इंट्री और एग्जिट की वेलोसिटी बतानी है। एरिया और वेलोसिटी बराबर होती है फर्स्ट और सेकंड की, उनका एरिया दिया गया है इतना। अब वेलोसिटी का बताना है तो वेलोसिटी बराबर होती है, तो एरिया फॉर्मूला के पाई आर स्क्वायर उससे आ जाएगा, वेलोसिटी के बराबर आएगा तो उसे 2 1 की पहले आएगी तो उसे पलट देंगे, आंसर आ जाएगा। प्रेशर द बॉटम ऑफ द टैंक, टैंक पे बॉटम पर जो प्रेशर होता है फॉर्मूला पढ़ाई होगा, इसमें बस इस पर एरिया और बॉटम सरफेस पर नहीं डिपेंड करता। आइस ब्लॉक है कंटेनर ग्लास बॉल, व्हेन द आइस मेल्ट हो जाएगी तो वाटर कंटेनिंग वेसल लेवल होगा वाटर का वो डिक्रीज हो जाएगा, समझा। अब सिलेंडर की हाइट दी गई है, फॉर्मूला लगा के कर देंगे, कोई नहीं है, वेलोसिटी का 2GH। इसमें क्या है, प्रेशर ऐड होता है, फिर वेलोसिटी ऐड होता है, फिर ग्रेविटेशन, इसे याद रखना। P है ऊपर तो प्रेशर ऐड, B है तो वेलोसिटी ऐड, H है तो ग्रेविटेशन ऐड। इसमें देखना P है वेलोसिटी ऐड, P है प्रेशर ऐड, H है तो ग्रेविटी ऐड और V है तो वेलोसिटी ऐड। सिक्वेंस पास आएगा, ये भी देखना। वेलोसिटी ऑफ वाटर इन रिवर मोड मिडल में होती है, मिडल में ज़्यादा होती है, साइड में कम होती है। इसमें क्या है, इसमें डायामीटर दे रखा है, वेलोसिटी भी दे रखी है, दूसरे वाले का भी डायामीटर दे रखा है, वेलोसिटी लिखानी है, तो इन दोनों बराबर होते हैं। तो पता है एरिया फर्स्ट और वेलोसिटी फर्स्ट के बराबर होती है सेकंड के, तो इससे लग रहा है यहाँ पर पूरा चैप्टर का होता है। DPP देख, DPP है, DPP देख। इसमें मेरा 6th वाला क्वेश्चन गलत था, 6th वाले का राइट आंसर होगा D, क्योंकि सरफेस टेंशन से होता है, वो शो क्लियर करता है किस प्रिंसिपल, सरफेस टेंशन के फोर्स अपॉन एरिया के प्रिंसिपल पर। उसके बाद मेरा गलत था 8th वाला, 8th वाले का राइट आंसर होगा क्या, पास्कल्स लॉ, पास्कल लॉ का फॉर्मूला यही होता है। उसके बाद मेरा राइट आंसर रॉन्ग आंसर था कौन सा वाला, 13 वाला, 13 वाला मेरा रॉन्ग आंसर था। 13 वाले का राइट आंसर होगा स्टील, क्योंकि यंग्स मॉडुलस बताता है अगर हाई होगा, यार यंग मॉडुलस हाई होगा तो उसकी जो इलास्टिसिटी है बहुत कम होगी, बहुत कम होगी। यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होगा तो बहुत कम होगी, तो वो इचेगा नहीं, स्टील की इसलिए कम होती है। उसके बाद मेरा 17 वाला गलत था, 14 वाला गलत था। 14 वाले में बायोस फोर्स इक्वल होगा वेट ऑफ दी ऑब्जेक्ट के। उसके बाद C वाला ऑप्शन होगा इसका। उसका 17 वाला गलत था, 17 वाले का राइट आंसर होगा, 17 वाले का राइट आंसर होगा क्या, 17 वाले का राइट आंसर होगा P, बर्नौलिस थ्योरम। बर्नौलिस थ्योरम मतलब क्या कहता है, अगर बर्नौलिस थ्योरम क्या कहता है, ये कहता है अगर प्रेशर कम होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। और इसमें क्या होता है, जब स्प्रे से निकलता है पानी तो उसमें वेलोसिटी तो बहुत स्पीड होती है, पतली नली से निकलता है तो उसमें प्रेशर कम हो जाता है, उसमें यही कहता है ये बर्नौलिस थ्योरम, कुछ नहीं कहता। प्रेशर कम हो जाता है, वेलोसिटी बढ़ जाती है, यही तो कहता है बस। उसके बाद 18 वाला क्वेश्चन गलत था, 18 वाले का राइट आंसर 300 होगा और 19 वाले का राइट आंसर होगा B, क्यों नहीं E होगा, ए क्यों होगा, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा स्ट्रेस का फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स 100 kg न्यूटन दिया है और रेडियस को हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, उसके बाद इसको एरिया में पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, उसका आंसर आ जाएगा। पूरा खत्म होता है यहाँ पर DPP और चैप्टर।